हम बिस्तरी करते वक्त ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको मर्द और औरत की तरफ से की जाने वाली इन गलतियों के बारे में बताएंगे कि जिनको वो कोई गलतियां नहीं समझते हैं, जबकि शरीयत में ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। कुछ लोग इस बारे में इल्म रखने के बावजूद भी ये काम कर जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इनके बारे में इल्म ही नहीं होता। नाजरीन, ये वीडियो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ पर मबनी है, इसलिए मियाँ बीवी दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको मुकम्मल ज़रूर देखिएगा ताकि हम बिस्तरी के दौरान वो गलतियाँ जो जानकर या कम इल्मी की वजह से आप कर जाते हैं, इन पर गौर व फिक्र कर सकें। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में हम बिस्तरी के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना बेहद ज़रूरी होता है, मगर हम जानते नहीं होते, क्योंकि ना तो हम दीनी कुतुब का मुताला करते हैं और ना ही हम किसी इल्म वाले से रहनुमाई हासिल करते हैं। हम बिस्तरी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे काम हैं जो हमारे घर की खुशियों को उजाड़ देते हैं, हमारी औलादों को तबाह हालात और बर्बाद कर देते हैं। इन कामों से भी हमें बचना चाहिए। नाज़रीन, मर्दों का अपनी औरतों की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, यानी मर्द अपनी औरत के पस्तान को पी सकता है, मगर इस ख्याल के साथ कि औरत का दूध निकल कर मुंह में ना जाए। अगर दूध निकल कर मुंह में चला गया तो ये मकरूह होगा, लेकिन अगर दूध हलक से भी नीचे उतर गया तो बीवी का दूध हलक से नीचे उतरना सख्त हराम है और इसका गुनाह होगा, जिस पर तौबा करना ज़रूरी है। लेकिन इस अमल से निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर औरत का दूध हलक से नीचे उतर भी जाए तो निकाह बरकरार रहता है। दूसरा मसला मर्द और औरत का एक दूसरे के सतर को देखना या छूना है। मर्द और औरत एक दूसरे के जिनसी अज़ा को देख और छू सकते हैं, मगर शरई हुक्म यही है कि मुकाम मखसूस की तरफ ना देखा जाए। इससे निस्यान का मर्ज होता है और आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई देख या छू ले तो इसमें कोई गुनाह नहीं। तीसरा मसला मर्द के ऊपर बैठकर औरत का हम बिस्तरी करना है। मर्द के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इससे औरत में बांझपन का खदशा होता है, इसलिए ये तरीका अपनाने से गुरेज करनी चाहिए। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि शरीयत ने औरत के साथ हर तरह से हम बिस्तरी करने की इजाज़त दी है, और शरीयत में ये भी आया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरह चाहो इनसे फ़ायदा हासिल करो, लेकिन सिर्फ आगे के मुकाम से इजाज़त है। शरीयत ने पिछले मुकाम से हम बिस्तरी करने की इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि वो हम बिस्तरी करने का महल और वकूअ नहीं है। यानी औरत की दब्बर में हम बिस्तरी करने का सख्ती से मना किया गया है, और जो ऐसा करते हैं इनके लिए एक बहुत सख्त अजाब है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। चौथा जो मसला है, ये बहुत अहम और ज़रूरी मसला है। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में ज़्यादा शहवत होती है, लेकिन औरत पर हया को मुसलत कर दिया गया है। अगर हम बिस्तरी के दौरान मर्द जल्दी फारग हो जाए तो ऐसे मर्द को चाहिए कि औरत से तब तक जुदा ना हो जब तक वो भी जिनसी लिज्जत में अरूज अख्तियार ना कर जाए, यानी वो भी मुतमईन ना हो जाए। क्योंकि जब मर्द जल्दी फारग हो जाता है और औरत फारग ना हुई हो तो मर्द का औरत से जुदा होना और औरत को मुतमईन ना कर पाना औरत के लिए बहुत तकलीफदा होता है। औरत मर्द से ये चाहती है कि जिस तरह मर्द इंजाल का शिकार हो, इसी तरह वो भी पूरा वक्त ले और इंजाल तक पहुंच जाए। जो मर्द जल्दी फारग हो जाए, इसकी औरत इंजाल तक ना पहुंच सके, तो ऐसे औरत अपने मर्द से नफरत करने लगती है और हम बिस्तरी करने से अक्सर कतराती रहती है। ऐसी औरतों को मर्द के साथ हम बिस्तरी करने में दिलचस्पी नहीं रहती। वो समझती हैं कि चंद मिनट के इस खेल से जिससे इनको कोई अच्छा महसूस नहीं होता, वो इसकी वजह से नापाक क्यों हों। तो इस वजह से वो हम बिस्तरी में दिलचस्पी नहीं लेती। यहाँ ये बात भी वाज़िया रहे कि औरत शोहर को बगैर किसी शरई उज़्र के हम बिस्तरी से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन इसके साथ मर्द को भी ख्याल रखना चाहिए कि हम बिस्तरी के दौरान इंज़ाल होने के बाद फ़ौरन औरत से जुदा ना हो, बल्कि इनको भी लिज़्ज़त शोहरत पूरी करने का मौका दिया जाए। नाज़रीन, पाँचवा मसला जो शरई मसाइल है वो है नंगे होकर और काबा रुख होकर हम बिस्तरी करना है। शरई तौर पर जिस कमरे में हम बिस्तरी की जाए वहाँ कुरान पाक खुला हुआ पड़ा ना हो, क्योंकि ये बेअदबी है।
ہم بستری والے کمرے میں اگر قرآن مجید موجود ہے تو بہتر ہے کہ اسے کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے۔ اس طرح ہم بستری کے دوران قبلہ رخ ہو کر بھی ہم بستری کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے خوشیاں اٹھ جاتی ہیں اور گھروں میں مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ حضور سیدنا امام محمد غزالی فرماتے ہیں، ہم بستری کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ کعبہ شریف کی طرف منہ نہ ہو، قبلے کی طرف منہ نہ ہو، یہ مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبے کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ بندہ کعبہ یعنی کہ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، اور قبلہ کی طرف تھونکنا یا پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ادب یہی ہے کہ ہم بستری کے دوران کعبہ شریف کی طرف منہ نہ کریں۔ اس کے بعد مکمل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا بھی شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ شرعی طور پر ہم بستری کے دوران مرد اور عورت کوئی چادر اوڑھ لیں، جانوروں کی طرح ننگے ہو کر ہم بستری نہ کریں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو پردہ کر لے، اگر بے پردہ ہوگا تو فرشتے حیا کی وجہ سے باہر نکل جائیں گے اور شیطان داخل ہو جائے گا۔ ہم بستری کے دوران شرم گاہ دیکھنا یا چھونا کیسا ہے، اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ میاں بیوی کا ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کی شرم گاہ کو چھونا جائز ہے۔ مرد اپنی بیوی کے ہر حصے کو چھو سکتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر کے ہر حصے کو چھو سکتی ہے۔ ہاں البتہ عورت اور مرد کو ہم بستری کے دوران ایک دوسرے کی شرم گاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچنا ہی مستحب ہوگا۔ شریعت میں حکم ہے کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو شرم گاہ نہ دیکھے، اس سے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں ہم بستری کے وقت احتیاط کرنی چاہیے اور سنت طریقہ ہی اپنانا چاہیے، تاکہ ہم بستری کے دوران حمل ٹھہرنے کی صورت میں جو بچہ پیدا ہو اس پر شرم و حیا مسلط ہو اور وہ بچہ آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں لائے۔ جب بھی ہم بستری کریں، ہم بستری کی دعائیں یاد کر لینی چاہیے، لیکن اگر ہم بستری سے پہلے کوئی دعا یا نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کر ہم بستری شروع کیا کریں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ سطر لینے سے پہلے یعنی کہ کپڑے نیچے کرنے سے پہلے ہی بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ اس سے بھی بہتر طریقہ ہے کہ جب آپ لوگ کمرے میں داخل ہو رہے ہوں، ہم بستری کی نیت ہو تو کمرے سے باہر ہی آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اس سے شیطان آپ کے ساتھ ہم بستری میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو ہم بستری کے بہت سے مسائل بتائے گئے ہیں کہ جن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض میاں بیوی ان شرعی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سے مسائل سے گزر جاتے ہیں، ان کے گھر کی خوشیاں روٹ جاتی ہیں، ان کی نیک صالح اولاد پیدا نہیں ہوتی۔